शोरूम वालों से कि कितनी वेटिंग है, तो उन्होंने बोला हम आपको 5 दिन में अवेलेबल करवा देंगे। को एकदम बेसिक रखना, स्टॉक रखना है, कुछ भी फैमिली गाड़ी। हाँ, फैमिली गाड़ी कोई भी चलाए। मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो मेरे हिसाब से ये हाइट वाइज बहुत परफेक्ट है। अगर मैं हिमालयन लेने जाता तो 200 kgs की है। देखो जब तक झुकती नहीं है तब तक तो हैवी फील नहीं होती, लेकिन अगर मैं 60 या 70 के ऊपर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांच में वाइब्रेशन आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे पीछे है 2022 मीटियोर। डिटेल में आज इसका ओनरशिप रिव्यू देखने वाले हैं, बिकॉज ये अपने भैया ने परचेस करी है। भावेश भैया मेरे साथ है। डिटेल में आज इसकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये बताना व्यूअर्स को कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये है स्टेलर ब्लैक, ये मैट एडिशन है। ये मैंने इंदौर से आर ऑटोमोटिव से खरीदी है। यहाँ पर भी मुझे अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पर 3 महीने की वेटिंग बता रही थी, तो मुझे एज सून एज पॉसिबल चाहिए थी। तो मतलब प्राइस क्या पड़ी अपने को? मुझे इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये मुझे ऑन रोड 2,45,000 की पड़ी। 2,45,000। और वेटिंग कितनी लगी? बिकॉज देखा जाए तो मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि 3 महीने 4 महीने की वेटिंग तो आराम से रहती है। हमने जब शोरूम से बात करी थी, शोरूम वालों से कि कितनी वेटिंग है, तो उन्होंने बोला हम आपको 5 दिन में अवेलेबल करवा देंगे। तो फिर मेरे लिए वही अच्छा था, तो फिर मैंने एज सून एज पॉसिबल मैंने वहाँ पर बुकिंग अमाउंट जमा किया और फिर मैंने ये बुक कर दी। मतलब 5 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब जैसा कि इसमें आपने पूछा था मुझसे कि यार कस्टम ब्लैक भी लेना चाहिए क्या? जैसा कि ये मैट वेरिएंट है, स्टेलर में 3 कलर चॉइसेस प्रोवाइड करती है कंपनी, तो फिर कस्टम ब्लैक या दूसरे कलर के लिए क्यों नहीं गए? बिकॉज शायद इसमें ब्लू भी आता है और दूसरा एक कौन सा? जी स्टेलर ब्लू भी आता है, लेकिन जैसे कि आपने बताया था कस्टम ब्लैक जो है उसपे स्वेल मार्क्स और स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो फिर मुझे ऐसी चीज़ें थी जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस ना लगे, क्योंकि हमारी अगर डेली रनिंग है 50-60 किलोमीटर की, तो आप डेली इसे रोज साफ करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, वो एक हेडेक हो जाता है और गाड़ी गंदी भी होती है तो कम ही दिखती है मैट। तो फिर मैट एडिशन क्या क्लासिक भी लग रहा था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था अपनी पर्सनैलिटी पे। मुझे ये अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा सूट होता हुआ दिख रहा था, तो फिर मैंने इसी का चॉइस किया। मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक लेने का मन था ही, उसमें थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता तो इस पर गए। बिल्कुल। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी इसमें 3 वेरिएंट्स ऑफर करती है, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। 2,45,000 का बजट था ही, तो ये स्पेशली क्यों ली? या फिर अगर आप दूसरी कंपनीज लाइक जावा में भी जा सकते थे, येसडी, या फिर इसकी न्यूली लॉन्च क्रैम, हिमालयन, बहुत से ऑप्शंस थे। तो इस गाड़ी को लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न? देखिए, अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर अपन 2 व्हीलर में बेसिक कोई से एक्टिवा या जुपिटर टाइप गाड़ी लेने जाते हैं तो अपन होंडा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रांड मोनोपोली है। एग्जैक्टली। वैसे ही अगर बाइक में अगर आप इतना बजट रख रहे हैं 2,45,000 का, तो आप ऐसी गाड़ी देखेंगे जिसकी ब्रांड मोनोपोली है। रॉयल एनफील्ड को पूरी इंडिया जानती है, कितना वेल नोन ब्रांड है, एक ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, एक सर्विस है। तो इसीलिए ये मेरा रीज़न था कि मैं रॉयल एनफील्ड के लिए गया इस बजट में। मतलब कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी चाहिए थी लॉन्ग टर्म के लिए, और रॉयल एनफील्ड का पहले से इंडियन मार्केट में नाम रहा है। जावा येसडी तो अभी अभी आई है, ये नहीं बोल रहा हूँ उसकी गाड़ी बेकार है, बट हाँ सबको मतलब किसी का ड्रीम भी होता है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लेने का। जी। तो अब इसमें देखा जाए तो वैसे क्रोम एसेसरीज वगैरह सब मिल जाती है, बैक रेस्ट भी मिल जाता है, बट क्या कुछ एसेसरीज अभी लगवा लिए या फिर इन फ्यूचर प्लान है? जैसे कि मैं आपको एसेसरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, तो ये है जो लेग गार्ड है, ये मैंने शोरूम से ही लगवाया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी मैंने बाहर भी पहले चेक करी थी गाड़ी लेने के पहले, तो मुझे बेटर शोरूम की क्वालिटी ही लगी, तो इसलिए मैंने इसे शोरूम से क्या प्राइस आई थी इसकी? टू बी प्रिसाइज इसकी प्राइस 2950 रुपीज़ थी, मतलब अराउंड 3,000 रुपीज़ की थी। बट अगर आप में से कोई आफ्टर मार्केट लेने जा रहा है तो मैं बताऊंगा आधी कीमत में भी मिल जाएगा, बट रिलायबिलिटी और एक सेफ्टी 500 से लेके 1500 तक में आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी देखो, 2 चीज़ें, एक तो आपकी लेग का प्रोटेक्शन है ही, बट जब भी गाड़ी गिरती है ना, टैंक की वाट नहीं लगानी है, तो मैं बोलूँगा एक बार पैसे इन्वेस्ट करने 3,000 डालो और भूल जाओ। बिल्कुल सही बात। तो एक ही चीज़ अभी इसमें लगाई है। और इन फ्यूचर कोई एसेसरीज लगवाने? इन फ्यूचर में इधर यहाँ पर सम गार्ड लगता है जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है, तो मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि मैं उसे लगवा लूँ। एग्जॉस्ट वगैरह का कोई सीन नहीं? एग्जॉस्ट वगैरह का कोई सीन नहीं है, मैं अपनी गाड़ी को बेसिक रखना। हाँ, बिकॉज इंदौर में अभी रूल्स भी इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो मतलब एक चालान वाला इशू हो जाता है। माइलेज का भी कंसर्न होता है, और फिर उसके बाद मुझे इस गाड़ी को एकदम बेसिक रखना, स्टॉक रखना है, कुछ भी। हाँ, फैमिली गाड़ी कोई भी चलाए, कहीं भी जाए लॉन्ग राइड भी, तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर्पस के लिए मैंने मीटियोर को पसंद किया है, नहीं तो मैं एडवेंचर कैटेगरी में भी जा सकता था, जिसमें आजकल स्क्रैम नहीं आई है, हिमालयन है ऑलरेडी। हिमालयन का तो काफ़ी नाम है, लेकिन मुझे फैमिली पर्पस के लिए चाहिए थी
इसीलिए मैंने मीटियोर ली है। और बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस है। एक बार बैठ के व्यूअर्स को दिखा देना, बिकॉज गाइस 765 mm की सीट हाइट है, पिलियन की आप लेंथ देख सकते हो, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। एक बार बैठ जाना तो आपका ओवरऑल पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 1 वीक हुआ होगा ना शायद, 1 वीक हुआ है और मैं तब से ही बोल रहा था रिव्यू बनाने के लिए आएंगे, इनको टाइम नहीं मिल रहा था, संडे टाइम मिला है, वीडियो शूट करने आए। तो नई गाड़ी में इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट फिर भी सिटी एज वेल एज थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हाईवेज मैं ब्रेक इन कर पाया हूँ इस गाड़ी को। मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो मेरे हिसाब से ये हाइट वाइज बहुत परफेक्ट है। अगर मैं हिमालयन लेने जाता तो मेरी हाइट थोड़ी उसमें कम पहुँचती है, मतलब 5'9" से 5'10" के पैर उस पर पूरे पहुँचते हैं हिमालयन पे। मतलब ये एक एवरेज इंडियन राइडर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। बट अगर सस्पेंशन की बात करें तो कहीं ऑफ रोडिंग पैच पे कुछ जर्क्स वगैरह तो फील नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफ रोड किया नहीं हूँ मैं, लेकिन श्योर हूँ मैं आपके वीडियो देखा हूँ पहले, तो अच्छा। ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस अच्छा संडे राइड्स जाते हैं आप, चलना एक दिन। तो बाकी हाईवेज पे तो देखो रोड्स तो आजकल सारे ही अच्छे हैं, बट फिर भी अगर 60, 70, 80 की स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी है? कुछ वाइब्रेशंस? नहीं, मुझे ऐसा कोई वाइब्रेशन अभी तक फील नहीं हुआ है। राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हैंडल की ग्रिप बहुत अच्छी है। मतलब जो पहले थंडरबर्ड आती थी उसका हैंडल थोड़ा ऊपर होता था, क्रूजिंग वाला आता था ज़्यादा, ये बेटर है। आई थिंक मुझे ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसके बाद 350X निकाली थी, वो पूरी एक स्ट्रीट बाइक बना दी थी वो। बट ये कंफर्टेबल है। पोस्चर भी अगर आप देखोगे ना, इसके जो लीवर से थोड़े आगे रखे गए, तो ओवरऑल पोस्चर राइडर का ऐसा है कि कोई न्यू राइडर भी है जो 20-40 किलोमीटर चलाने की भी आदत नहीं है, वो भी इससे 200 किलोमीटर इजीली चला सकता है। ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होती है ये। हाँ, मतलब 200 kgs की है। देखो जब तक झुकती नहीं है तब तक तो हैवी फील नहीं होती, बट एक चीज़ है कि हाईवे पे जब आप चलाते हो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पास से कोई ट्रक भी निकल रहा है तो एक गाड़ी स्टेबल चलती है। बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी के मामले में अभी तक मुझे नो डाउट 1 वीक में कोई भी इशू नहीं आया। तो देखो अभी तक तो माइलेज टेस्ट तो आपने करा नहीं होगा, बट फिर भी एक अंदाजे से अगर बोले कंपनी तो 41-42 का क्लेम करती है। आपको क्या लगता है कितना दे रही है गाड़ी माइलेज? अभी अगर मैं मेरा अंदाजे से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है 35 प्लस तो आ रहा है। 35 प्लस तो इनिशियल स्टेज पे आ रहा है, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा गाड़ी है कुछ कॉन्स के बारे में। देखो हालांकि नई गाड़ी है तो कोई कॉन तो फेस करे नहीं होंगे, बट हाँ ऐसा कि यार कंपनी को इस चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना था, या आपको कौन सी चीज़ गाड़ी के बारे में सही नहीं लगी हो? शिवराज, मैं बताना चाहूँगा जैसे वाइब्रेशन तो हैंडल बार में बिल्कुल मुझे फील नहीं होता है, लेकिन अगर मैं 60 या 70 के ऊपर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांच में वाइब्रेशन आता है। इसके साइड मिरर्स में मुझे वाइब्रेशन हल्का हल्का फील होता है। अगर मैं मेरी गाड़ी की बात करूँ तो इसके मिरर की बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी, ये विंड से ही थोड़ा स्लिप हो जाता है। इस तरीके से रियर व्यू आप एडजस्ट भी कर रहे हो तो हिल जाता है इजीली। ये हिल जाता है इजीली, और मैं चाहता हूँ कि कंपनी इसमें इम्प्रूवमेंट लाए थोड़ा। गाइज मैंने एक शुड यू बाय वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हैंडल बार पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, ये इसके वाइब्रेशन होते हैं। तो ये जैसा कि इनने शेयर करा, बाकी कोई ऐसी दिक्कत? मुझे लगता है कि कंपनी को इसके मिडर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये फ्यूल वाली दिक्कत तो नहीं आ रही? फ्यूल वाली समस्या है, जैसे अगर मैं इसको डाउन कर रहा हूँ तो इसका फ्यूल लेवल अप हो जाता है, फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ फ्यूल लेवल डाउन हो जाता है। अभी जब हम आ रहे थे तब मतलब एम्प्टी दिखा रहा था, ब्लिंक कर रहा था लास्ट पॉइंट। अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है और 2 पॉइंट बता रहा है। गाइस उसका भी एक रीज़न है, अंदर एक सेंसर होता है जो कि इधर से उधर होता है, जब साइड स्टैंड पे लगती बढ़ जाता है। बट ये चीज़ नहीं होना चाहिए यार, अब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो खोल के तो चेक कर नहीं सकते। फर्स्ट सर्विस में मैं शोरूम वालों को बताना चाहूँगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी मतलब अभी 7-8 लीटर तो होगा। हाँ, अप्रॉक्स 7-8 लीटर होगा। हाँ मतलब गाइस रिजर्व के तो 2-3 लीटर ऊपर ही है, फिर भी ये इशू फेस हो रहा है। और देखो एक के ओनर से नहीं, मैं आपको 3-4 ओनर से मिलवा चुका हूँ मीटियोर के, ये इशू फेस हो रहा है, मतलब ये एक जेन्युइन इशू है। ओवरऑल तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा है इसका, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है इंजन इसका। सब ओवरऑल कंक्लूजन की ओर आते हैं। जैसा कि आपने सारा एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया, इन कंक्लूजन व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करोगे, गाड़ी इन द ईयर 2022 लेना चाहिए कि नहीं? जैसा कि आपने मुझे पहले बताया कि राइडर्स को उसके पर्पस के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। तो अगर आपका हाईवे रनिंग है, सिटी रनिंग है, अच्छा खासा आप चलाते हैं इसको 50-60 किलोमीटर, और आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जिस पे आप अपनी फैमिली को भी, आपकी मदर को, अपनी वाइफ को, किसी को भी लेके जा सकते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए गो टू है, बेस्ट गाड़ी है इस सेगमेंट में। इसके अलावा फिर आप क्लासिक पे अगर जाएंगे तो आपको क्लासिक पे वो लेवल का कंफर्ट फील नहीं होगा जितना इस पे होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी मस्ट बाय। अगर आपका बजट इतना है और अगर आपको अच्छे सेगमेंट में चाहिए कि आप
टूरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी गाड़ी है। थैंक यू भावेश भी आपका सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओवरऑल मतलब आप सेटिस्फाइड हो एंड व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे। जैसा कि इन्होंने एक और चीज़ बताई, पर्पस को ध्यान में रखना है, ज़्यादा रनिंग है आपकी एंड एक फैमिली पर्पस के हिसाब से लेना चाहते हो कि यार मम्मी भी पीछे बैठ पाए। जैसा कि आप रियर सीट्स देख सकते हो, बैक रेस्ट के बाद मम्मी बैठ रही है, सिस्टर बैठ रही है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, बट इन फ्यूचर में फर्स्ट सर्विस के बाद भी आपके लिए एक्सपीरियंस लाने की कोशिश करूँगा। कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो एंड चैनल पर कोई भी इस वीडियो के थ्रू आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।